हेलो बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। अब देखिए, संख्या रेखा में हम परिमेय संख्या को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे परिमेय संख्याओं को हम उसमें प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आपके 8th के चैप्टर में इस तरीके के सवाल हैं कि इस नंबर को संख्या रेखा में दर्शाइए, यानी इस नंबर को नंबर लाइन में डिनोट कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको ये बताने वाले हैं। तो खैर, आप लोगों को इतना तो पहले से ही मालूम होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन एक नॉर्मल रेखा होती है जिसमें सबसे बीच वाला पॉइंट क्या होता है, 0, और उसके अगर हम राइट साइड जाते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये पॉजिटिव साइड है, यानी 1, इधर 2, 3, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। आपको जितने नंबर की ज़रूरत है आप उतने नंबर ले सकते हैं। अब उसी तरह 0 के उधर साइड पॉजिटिव नंबर बढ़ा तो 0 के इधर साइड नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह अब आप ये देख लीजिए कि जैसे हमको 6/3 को यहाँ पे डिनोट करना है, तो पहले हम इसको देखेंगे कि ये डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 6 होता है, सीधे सीधे 2 आ जाएगा। यानी हमको 2 डिनोट करना है और 2 ये नॉर्मली है, तो यानी कि हम 0 से ले जाके इसको 2 में ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा डिनोट हो गया 2, यानी 6/3 ये 2 हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है कि इसका मतलब क्या आ रहा है और इसको ऐसे डिनोट कर दिए। अब उसी तरह ये है 7/2। ठीक है, 7/2 को कैसे डिनोट करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे ऐसे, यहाँ पे देखिए ले रहे हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा 7, 2 से 7 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये 1 ऊपर लिखते हैं और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। खैर, ये आपको तो आता होगा कि इसको कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी कि मिश्रित भिन्न, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब ये आ गया, क्या हो गया, 3 1/2, इसको बोलेंगे 3 1/2। तो अब आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 3 है ये, तो यानी कि अगर ये 3 है यानी हमको 3 के बाद ही इसको लिखना है 1/2 को। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएंगे, 1 2 3 ले गए। अब 3 के बाद हमको 1/2 भी डिनोट करना है। 1/2 कैसे डिनोट करेंगे, आपको हम ये बता रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर ये 1/2 है, ये तो आप सीधे सीधे डिनोट कर लेंगे, लेकिन ये फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको आप इस तरह से लिखते जाइए। जैसे 1/2 है तो पहले 1 से स्टार्ट ही होता है, ऊपर वाला +1 होता जाएगा, 1/2 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, 2/2 आएगा। और जब नीचे और ऊपर वाला सेम आ जाए, यानी कि अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों सेम आ जाए, तो फिर आपको वहीं पे रुक जाना है। क्योंकि ये जब दोनों सेम आ गया, इसका मतलब होता है कि अब नेक्स्ट वाला नंबर आ चुका है। ठीक है, जैसे अब आपको 3 के बाद ले जाना है और 1/2 ले जाना है, तो यानी कि जो ये वाला नंबर आ रहा है, ये वाला नंबर नेक्स्ट वाले नंबर का जगह है। कैसे, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद यहाँ पे लिए 1/2, अब उसके बाद क्या लेंगे, 2/2, यानी 2/2 नेक्स्ट वाले नंबर की जगह, यानी नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3 के बाद 4 है, यानी 3 1/2 कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको हम कैसे मिला लेंगे, 0 से ले जाके यहीं पे मिला देंगे, तो ये हो गया 3 1/2। ठीक है, 3 के बाद 1/2 है ना, तो ये 3 1/2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डिनोट करते हैं। अब उसी तरीके से ये वाला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, -17/4। अब इसको भी पहले सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहीं पे देख लेते हैं। तो 4 से जब 17 को वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी हो गया, यानी कि 4 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 1/4 आ गया, लेकिन ये माइनस में है, तो यानी ये माइनस में रहेगा। अब देखिए ये माइनस में है, यानी हम इसको लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस लेफ़्ट साइड होता है। तो अब देखिए 1 ले गए, -1, ये -2, -3। ठीक है, इसके आगे ये हो गया -4। अब इसके आगे हमको क्या ले जाना है, 1/4। अब इसी तरह जैसे ऊपर वाला हम यहाँ पे लिखे थे, इसको यहाँ पे किए थे, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो 1/4 को आप लिखना चालू कीजिए, 1/4, फिर क्या आएगा, 2/4, फिर क्या आएगा, 3/4, फिर 4/4। और 4/4 आपको बता चुके, जब ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम आ जाए तो फिर ये समझ लीजिए आप कि ये नेक्स्ट वाले नंबर की जगह है। ठीक है,
तो अभी इसके हम इधर से लिखना चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -1/4, यहाँ -2/4, यहाँ -3/4। अब यहाँ क्या हो गया, -4/4 आएगा। लेकिन आपको बता चुके हैं जब ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा तो ये यानी नेक्स्ट वाले नंबर की जगह है। तो ये नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा, -4 के बाद नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, -5, यानी यहाँ पे -5 आ जाएगा। अब हमको क्या डिनोट करना है, 4 1/4, ठीक है। तो 4 तो हो गया, इसके बाद हमको 1/4 और ले जाना है। तो यानी कि ये हम यहाँ तक ले जाएंगे, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे 0 से मिला देंगे। समझ में आया आप लोगों को? जब माइनस में दिया रहेगा तो लेफ़्ट साइड ले जाना है, और जब ऐसे प्लस में दिया रहेगा तो राइट साइड ले जाना है। और इसको फ्रैक्शन को पहले डिवाइड करके आपको देख लेना है कितना आ रहा है। तो पहले ये वाले नंबर तक ले जाना है, उसके बाद ही हमें ये वाला सॉल्व करना है। और इसको आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये वाला आपको बता चुके, जहाँ तक ऊपर नीचे वाला सेम आ जाएगा वहाँ पे नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। खैर आपको जितनी ज़रूरत है, जैसे हमको 1/4 तक की ज़रूरत थी, तो अगर हम वहाँ तक भी लिखते हैं तो हो जाता। पर आपको कोशिश कीजिए कि 5 तक पूरा हो जाए, मतलब जहाँ तक आपको ज़रूरत है उसके नेक्स्ट वाले नंबर तक आना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स को डिनोट करना है, यानी कि संख्या रेखा में कैसे आप लोगों को परिमेय संख्याओं को दर्शाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।